सो हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे ग्रेफाइट इंडिया की। तो मैंने आज यहाँ पे ट्रेड लिया और इसके पीछे का जो लॉजिक है मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। और हाँ, एक डिस्क्लेमर है कि आप इस पे ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे वो आपका बात है। मैं यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ। मैंने ट्रेड क्यों लिया उसका पीछे का लॉजिक बताऊँगा, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड कोई हूँ। तो मैं बस इस पर लॉजिक बताऊँगा, बाकी आपका मर्ज़ी, आप लीजिए नहीं लीजिए आपका मर्ज़ी। बस इस पर ग्रेफाइट इंडिया में जो आज ब्रेकआउट मुझे लगाया हुआ है तो वो बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ग्रेफाइट इंडिया को मैंने 1 डे चार्ट पे लगा दिया विद वॉल्यूम इंडिकेटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, मैं दिखाऊँगा आपको। ट्रेंड लाइन ले लिया तो एक सेकेंड, मैं यहाँ पे कुछ आ गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दिया। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा एक। ठीक है, तो मैं यहाँ से कनेक्ट करना शुरू करूँगा। तो आप देखेंगे मैं वीक कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीक इतना मैटर नहीं करता, बॉडी ज़्यादा मैटर करता है। लाइन चार्ट में आपका वीक दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इसको मैं और लंबा कर देता हूँ आपके लिए। तो अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँ और इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो डाउनफॉल शुरू हुआ था लगभग अप्रैल महीना से, तो यहाँ पे एक बार 1 2 3 4 फिर ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये जो डाउनफॉल था इसका रिवर्सल जो हुआ था हम लोगों को देखने मिला यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जो रिवर्सल हुआ आप देखेंगे ऐसे। मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो रिवर्सल हुआ आप मान लीजिए कि 1 2, आपको लगता है कि ये कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ, हमेशा कनेक्ट नहीं होता है, हर चीज़ बुक की तरह नहीं जाता है, किताब में जो पढ़ाया जाता है वैसा नहीं जाता है। आप इसको और एक लाइन ड्रॉ करके आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये आपका मतलब साइकोलॉजिकल मान लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो सबसे पहले मैं इस जगह को जूम करूँगा। आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन था इसने बहुत अच्छा से ब्रेक किया विथ गुड वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, सो इसको ब्रेक किया, फिर ब्रेक करने के साथ ही साथ एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, यहीं पे ट्रैप होते हैं, यहीं पे होते हैं कि डिसिप्लिन ट्रेडर जो है वो रिटेस्ट के लिए वेट करेंगे। तो आप मान लीजिए ये गया जाके यहाँ पे, आप देखेंगे क्या बढ़िया से इस पर आप देखेंगे ये जो कैंडल है इस पर कितना बढ़िया से रिटेस्ट किया, फिर 2 ही 3 दिन में इसका ब्रेकआउट आया। और इसको अगर मैं ना भी मानूं कि इस पर तो बाई नहीं किया जा सकता, मैं आपको और एक पैटर्न दिखाऊंगा। यहाँ पे जो और एक पैटर्न बन रहा है मैं इसको हॉरिजॉन्टल रे से करूँगा। ठीक है, आप एक चीज़ देखिए कि अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ या फिर रे जो भी हो, मैं ये जो कैंडल है आप इसका हाई देखेंगे, इसका हाई है 422.05। ठीक है, इसको मैं 422.05 कर देता हूँ। 05। ओके, तो इसको मैं 422.05 पे कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये जो गया रिटेस्ट हुआ, आई मीन इसका रेजिस्टेंस था जो रिटेस्ट नहीं, रेजिस्टेंस जो था इस पर रिवर्स हुआ, फिर ये जो ट्रेंड लाइन था पे रिवर्स हुआ। ओके, आज थर्ड। ठीक है, 1 2 3 पे ब्रेक होना चाहिए था लेकिन 3 पे हुआ नहीं, कोई बात नहीं। इसको 4 पे तो हो गया है ना। तो 4 पे आज जो ब्रेकआउट हुआ विथ ह्यूज वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, आप देख सकते हैं। और इसको मैं अगर मैं 15 मिनट में दिखाऊंगा तो इस लाइन को भी कैसे रिटेस्ट किया मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ब्रेकआउट तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि ये ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन के रे के साथ। आप मानेंगे ये जो लाइन था, ठीक है, आप इसको मैं इसको खींच देता हूँ लेफ्ट में। ठीक है, आप एक चीज़ देखेंगे, ये जो ग्रीन कैंडल था जो उस ऊपर ब्रेक हुआ था, फेक आउट हुआ था, इसका हाई कितना है 424.40। ठीक है, तो मैं 424.40 कर देता हूँ इसको। 424.40 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अभी आप देखेंगे आपको लगेगा कि ब्रेकआउट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप देखिए 424.40 में इसको और बड़ा करता हूँ। आप देखेंगे ये ब्रेकआउट इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ। ठीक है, तो ये आने वाले समय में और राइज देगा। ठीक है, इसका जो लेवल्स है मैं अभी तो मार्केट अप ट्रेंड पे है। ठीक है, तो इसका जो लेवल्स है मैं लास्ट में बात करूँगा, उसका लेवल्स में आपको बता दूंगा कि इसका एम क्या रख रहा हूँ। ठीक है, और अभी देखिए ये तो ब्रेकआउट हो गया डे चार्ट में। अभी मैं इसको आवरली चार्ट पे लेके आता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको आवरली चार्ट पे लेके आऊँ तब भी मुझे यहाँ पे आप देखेंगे सुंदर सा ब्रेकआउट मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको लगेगा कहाँ ब्रेकआउट है। ठीक है, आपको मैं असेंडिंग ट्रायंगल दिखा दूंगा इस पर भी। ठीक है, अगर मैं आपको ये जो लाइन है, ये जो मैंने यहाँ तक ड्राइंग किया था, अगर मैं इसको और खींच के लाऊँ यहाँ पर, ठीक है, आप देखेंगे कितना बढ़िया असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट है। ठीक है, इस लाइन को मैं फ़िलहाल इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं रहने दे रहा हूँ, पैरेलल कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो ये जो है आप देखेंगे 1 2 3 और ऊपर 1 2 3 4 पे ब्रेकआउट। ठीक है, अभी मैं आवरली चार्ट पे इसको अगर इसमें इस एरिया में इसको जूम करूँ तो आप देखेंगे मैंने जो यहाँ पे 2 लाइन खींचा है, ये देखिए 1 और ये 2। एक्चुअली ये नो ट्रेडिंग जोन था। ठीक है, इस पर आपको इतना
लास्ट टाइम फेक आउट दिया था तो उस पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है, आपको देखना है कि इसके बीच में क्या होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे उठा 2 घंटे में इसको फॉल हुआ, फिर बढ़िया ब्रेकआउट दिया यहाँ तक, ठीक है। 429 तक गया था आज, ठीक है। फिर ये जो आज फिर यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, नेक्स्ट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, फिर यहाँ पे जो राइज दिया वो ब्रेकआउट का एकदम श्योर शॉट आपको दे गया, ठीक है। अभी मैं इसको तो मैंने असेंडिंग ट्रायंगल पे आपको दिखा दिया बढ़िया ब्रेकआउट, और जो डाउनफॉल था वो अप ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो गया। अभी मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ कि सही में रिटेस्ट किया या नहीं लाइन को, ठीक है। तो मैं अभी आप देखेंगे अगर मैं इसको इस एरिया में अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देखेंगे क्या बढ़िया रिटेस्ट हुआ, देखिए आप, ठीक है। सबसे पहले इसने ब्रेक किया, इस लाइन को रिटेस्ट किया, ये नो ट्रेडिंग जोन पे आया, फिर उठने का कोशिश किया, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन था पूरा, ठीक है। आपको ट्रेड नहीं करना है तो फिर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम जो फेक आउट हुआ था उसको भी हमको नज़रअंदाज नहीं करना है, तो इस पर ब्रेकआउट दिया, फिर नेक्स्ट 15 मिनट पे इसको रिटेस्ट किया, ठीक है। फिर रिटेस्ट करके यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, ठीक है। तो अभी इस पर तो श्योर शॉट ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस ट्रेड को मान लीजिए मैंने लिया। तो अभी इसका लेवल्स का बात करेंगे तो इसको मैं फिर से 1 डे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग। तो इसका लेवल्स क्या हो सकता है, सबसे पहले लेवल्स जो है हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर नहीं करेंगे, तो मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो लेवल है मुझे लगता है 426 है, तो 450 के आसपास मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। 455 कर देता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 458 या फिर मैं इसको मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको खींच के लाता हूँ, इतना टेंशन इसका मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। 457 मैं इसको 458 कर देता हूँ, ठीक है। 458 ओके, चलिए इसको मैंने 458 कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट जो है 426 से लेकर 425 से लेकर 458, ठीक है। अगर आपको और शॉर्ट टारगेट चाहिए तो आप 450 तक जा सकते हैं, मान लीजिए 450 तक। मैं इसका फर्स्ट टारगेट 450 तक ही रखूँगा, इसलिए मैं कह रहा था। तो इसको मैं 450 तक लेके आता हूँ ऐसे करके, 450 मैं इसको 450 कर देता हूँ, ठीक है। 450 कर देता हूँ मैं इसको 450 तक मैं इसका टारगेट रखूँगा, क्योंकि मुझे लगता है 450 तो जाएगा ही, ठीक है, कुछ ही दिनों में जाएगा। और 450 458 उसके ऊपर अगर और कोई लेवल में देख रहा हूँ इसका, तो मैं इसको मैं और ऊपर अगर लेके जाऊँ तो मैं इसको 474 तक ही होल्ड करना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 472 दिखा रहा है, इसको मैं खींच कर लाता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो मान लीजिए लो है, इसका लो नहीं होगा, ओपन होगा 473.10, इसको 473.10 कर देता हूँ, इसे कर देता हूँ 165 473.10, तो मैं इसको 473.10 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका देखेंगे 473.10 ओपन था इसका, क्योंकि वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसका जो रेंज है, मैं ये रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे इसी रेंज का बीच में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अगर इसका मैं मान लीजिए 200 डे मूविंग एवरेज भी देख लूँ, अगर मैं यहाँ पे EMA ऐड कर दूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, अगर मैं इसको 200 डे भी ऐड कर दूँ, ठीक है, तो मैं इसको भी देख लेता हूँ, इसका 200 डे मूविंग एवरेज क्या होगा। इसको मैं 200 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 200 जो मूविंग एवरेज है, इसको मैं कलर चेंज भी कर देता हूँ आपके लिए। इसका जो 200 मूविंग एवरेज येलो कर देता हूँ, हो गया। और इसको मैं ओके लाइन, इसको मैं और मोटा कर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, आप देखेंगे इसका 200 जो मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, सिंपल नहीं, ठीक है। ये भी लगभग 473.10 और 30 के बीच में है। तो मैं वेट करूँगा कि 426 से ये पहला 50 और 58 के बीच में कॉन्सोलेशन मोड में जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसका जो ब्रेकआउट आया है इतना दिनों के बाद, ठीक है, निफ्टी अगर चलते रहेगा तो ये भी चलते रहेगा, इतना सिंपल है, ठीक है। तो ये तो गया पहला बात। आज का जो ब्रेकआउट हुआ ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट था विथ ह्यूज वॉल्यूम, ठीक है। कल भी हम लोगों को मूवमेंट दिख सकता है यहाँ पे। तो 450 458 फर्स्ट टारगेट, ठीक है। फिर सेकंड 473, अगर 200 डे मूविंग एवरेज क्लोज पार हो गया, इतना बड़ा मूव के बाद ऐसा रॉकेट नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सोलेशन हो सकता है, या फिर रिटेस्ट करने के लिए 460 के आसपास आ सकता है, 10 रुपये का भाव है, आ सकता है, फिर ये अप मूव और देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है निफ्टी फॉल राइस, मुझे नहीं लगता, बट
उतना मैटर करेगा नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका अप मूव आज आ गया, ठीक है। तो बस इसका लॉजिक यही था, मैंने इस पर ट्रेड इनिशिएट क्यों किया। और अगर आप मुझे स्टॉप लॉस पूछेंगे तो मैं इसका आपका स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ, मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस इसको रखना पसंद करूँगा। अगर मैं फिर हॉरिजॉन्टल रे ले लूँ, आप देखेंगे ये जो है यहाँ पे 398, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था आप देखेंगे इस रेंज पे, इसके अंदर ही जो एक ब्रेकआउट था, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे बहुत दिन 1 2 3 4 5 6 7 लगभग एक सप्ताह इसको तोड़ नहीं पाया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर आया। अगर इसको जैसे ही ब्रेक किया फिर वॉल्यूम के साथ ऊपर चला गया। आप देखेंगे वॉल्यूम है इस पर, डिविडेंड के वजह से शो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। इसको मैं लंबा करूँ तो शो करेगा, हाँ शो करेगा, ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम देखेंगे फिर इसको उठा के लेके गया, ठीक है। और ये जो है हैमर, इन्वर्टेड हैमर मान सकते हैं, कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। स्पिनिंग टॉप, इन्वर्टेड हैमर, कुछ भी, हाँ बस चार्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये जो था कैंडलस्टिक, इसका जो लो था, इसका लो था 398.10, तो इसको मैं 398.10 आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है। तो 398.10 अगर कर दूँ तो आप देखेंगे कि 398 तक अगर ये ऊपर जाके, कुछ भी हो सकता है ना, ब्रेकआउट भी कभी घूम जाता है, कोई बात नहीं। तो आज मैंने इसको 425 के आसपास, 423-24 के आसपास, मैंने शायद 23 होगा उसके आसपास मैंने इसका ट्रेड ले लिया। तो अगर ये घूम के आता भी है, मुझे नहीं लगता आएगा, ठीक है। बहुत दिनों के बाद इस पर ब्रेकआउट आया है। और आप देखेंगे कि अगर इस रेंज को इसको अगर ब्रेक कर दिया तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आगे हिट होगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस से अगर आपको बचना भी है और इस पर बने रहना भी है, मैं जो कुछ देर पहले कहा था कि आपको आपका टारगेट क्या होगा, या फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपको बने रहना है, मैं बस ये बातों ही बातों में कह रहा हूँ, लेकिन मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप उस पर ट्रेड लीजिए, ये लीजिए, वो पूरा आपका मर्जी है। मैंने क्या ट्रेड लिया मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। चलिए और आगे देखते हैं। अगर इस पर स्टॉप लॉस हिट नहीं होना है आपको, ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस जो है 387 के आसपास भी रख सकते हैं। मैं इसका जो लो है मैं देखूँगा, इसका लो है, मान लीजिए इसका लो है 387, ठीक है। तो अगर मैं 387 कर दूँ इसको, 387, ठीक है। तो अभी बात आता है यहाँ पे कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस 87, 97, 7, 17, 27, लगभग 30 रुपये का स्टॉप लॉस है, ठीक है। लेकिन पोजीशन साइजिंग के हिसाब से होगा, ठीक है। अगर आपका पोजीशन मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, जैसा मेरा इतना भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं इसको स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक आएगा ही नहीं। हाँ इतना तो मुझे पता है। लेकिन आप देखिए अगर यहाँ पे 30 रुपया है, आप ऊपर साइड देखिए, ठीक है, 25 से लेकर 70 तक, 200 डे मूविंग एवरेज तक, मान ली 25, 35, 45, 55, 65, 70, ऑलमोस्ट 45। सो मान लीजिए 1:2 मैं नहीं कहूँगा इसको, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए आपको अगर स्टॉप लॉस सेट भी करना है बहुत सामने, तो मैं कहूँगा बहुत सामने आप मत रखिए। आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगभग ऐड कर सकते हैं 415 के आसपास, ठीक है। लेकिन इतना मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उतना दूर आप रखेंगे 300, उतना तक तो आएगा भी नहीं, मैं श्योर हूँ। अगर इसका फॉल भी होगा मैक्स टू मैक्स 424 जो है इसका, ये जो रेंज है 420 420 के बीच में, फिर ये कॉन्सलेशन होकर फिर ऊपर ही जाएगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये, ठीक है। हाँ क्यों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चार्ट में जो चल रहा है मैं उसको देख के बता रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पे जो मूवमेंट आएगा कल से, मुझे लगता है ये फर्स्ट जो है 450 का टारगेट फुलफिल कर देगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 415 तक, 415 का जो है स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। 415 मान लीजिए आप, यहाँ पे भी इसका लो है 411, 10 भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसका स्टॉप लॉस 300 इस पे रखूँगा, 398 मान लीजिए कि यहाँ से रिवर्स हुआ था, मुझे स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आके फिर वो रिवर्स हो गया, अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, और अच्छा रिवर्सल हुआ, तो मुझे एवरेज करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है ये स्टॉक में क्या चल रहा है ना। और जो वॉल्यूम के साथ आप मूव हुआ है, ये नीचे तो आएगा भी नहीं, ठीक है, और ऊपर ही जाएगा। एक सेकेंड इसको अंडू कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो कल देखते हैं, कल तो बंद है मार्केट, आज फ्राइडे है, सो मंडे को देखते हैं क्या होता है मार्केट। निफ्टी में भी बहुत बढ़िया बुलिश मोमेंटम है, सो वो उसका सपोर्ट भी यहाँ तक मिलेगा। सो मैं इसको 425 के अगर आसपास लिया हूँ, सो अगर मैं इसको 450 और 60 के आसपास भी इसको बेच दूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज जाने के बाद इस पर क्या रिएक्शन आता है मैं देखूंगा। 200 डे मूविंग एवरेज जाने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक
आई मीन स्टॉक ऊपर जाता है, बहुत स्टॉक रिवर्स भी हो जाता है। इसको कह नहीं सकते, चार्ट पे देखना पड़ेगा, फिर मुझे इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकालना पड़ेगा। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं स्टॉक्स को ऐसे ही एनालाइज करके वीडियो छोड़ूंगा। तो मैंने आज ग्रेफाइट इंडिया को इसलिए चुना क्योंकि इस पर बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।